वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वर गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री राधा कृष्ण मंदिर में आए हुए सभी भक्तजनों का स्वागत है। हमारा जो गत सप्ताह था वो छूट गया, मैंने छुट्टी ली थी तो हम लोग नहीं मिल सके, तो अभी 2 हफ्ते के बाद मिल रहे हैं हम लोग। वी आर मीटिंग आफ्टर 2 वीक्स, सो थोड़ा रिकेप करेंगे, विल डू सम रिकेप। पहले तो ये प्रोग्राम किसके लिए है? श्रीमद् भगवद गीता फॉर मी टुडे, नाउ एंड इन फ्यूचर, दैट इज द टॉपिक, दैट इज द होल प्रोग्राम। एंड अंडर दैट प्रोग्राम वी आर हैविंग द लेक्चर्स, डिस्कोर्सेस ऑन श्रीमद् भगवद गीता। श्रीमद् भगवद गीता को हम लोग पूज्य मानते हैं, उसकी पूजा करते हैं, उसको सिर पे चढ़ाते हैं, हमारा बहुत बड़ा ग्रंथ है ऐसे कहते हैं। से दैट इट इज वन ऑफ द बेस्ट स्क्रिप्चर वी हैव। मगर हम लोग उसको अगर पढ़ेंगे नहीं तो क्या होगा? व्हाट विल हैपन इफ यू डोंट स्टडी दैट? इमेजिन दैट अ चाइल्ड इज गोइंग टू स्कूल। बच्चा स्कूल जा रहा है, उसका टीचर है उसको कहता है ये जो पुस्तक है तुम्हारे सामने बड़ी बड़ी बहुत अच्छी है, डॉक्टर पढ़ोगे, इंजीनियर बनोगे, बहुत सारी किताबें ये है, आप उसकी पूजा करो, उसको सिर पे चढ़ाओ, उसके ऊपर चंदन लगाओ, उसके ऊपर अक्षत लगाओ, हाँ उसको हर रोज नमन करो, तो क्या मुझे उसमें से ज्ञान मिलेगा? क्या मैं उसको सिर्फ कंकु अक्षत चंदन लगाकर क्या मैं इंजीनियर बन पाऊंगा? कैन आई बिकम एन इंजीनियर जस्ट बाय प्रेइंग ए बुक? यू कैन नॉट। वी हैव टू ओपन द बुक। हम लोगों को पुस्तक खोलना पड़ेगा, नहीं तो हम कैसे इंजीनियर डॉक्टर बनेंगे? इतनी सिंपल सी समझ हमें गीता के लिए भी रखनी पड़ेगी। गीता खोलेंगे और गीता पढ़ेंगे तभी तो उसका ज्ञान हमारे जीवन में आएगा, नहीं तो कैसे आएगा? तो इसके लिए पूरा प्रोग्राम है कि गीता हम खोलें, एक एक श्लोक को देखें और उसको पढ़ने के बाद उसका अन्वय, मतलब हमें संस्कृत भी नहीं आती, दूसरी प्रॉब्लम वो है। हाँ समझिए, रशिया गए, रशियन टीचर ने कहा ये रशियन लैंग्वेज में बुक है, उसका ऊपर चंदन लगाओ, अक्षत लगाओ, तो क्या होगा? ना तो हमारे में नॉलेज आएगा, ना हमें पता भी चलेगा साइंस की बुक कौन सी, मैथ्स की बुक कौन सी। हाँ तो गीता तो संस्कृत में है, हमें संस्कृत सिखाई नहीं गई, कभी बताई नहीं गई, तो उसके विचार आ जाएंगे हमारे अंदर। इतनी सीधी सी समझ भी आ जाए तो हम लोग गीता खोलेंगे। वी विल ओपन द बुक when we have got a complete understanding, at least that we should open the book. ये जरूरी है। इसके लिए ये पूरा प्रोग्राम है। It is under a big program, umbrella. It's umbrella program. Under which there are so many initiatives will be taken. जो लोग प्रोजेक्ट मैनेजमेंट करते हैं उसको ज़्यादा पता रहेगा। Program is at a higher level. It's an umbrella. And under there will be so many initiatives. And one of the first initiative is to open the book and study. इसके लिए ये हम लोग क्या कर रहे हैं हमें पता चलना चाहिए, उसका गौरव होना चाहिए कि हम क्या कर रहे हैं। दुनिया में 99% लोग ये नहीं करते हैं। हाँ सिर पे लगाते हैं, मंदिर में बाजू में रखते हैं, लाल कपड़ा अच्छे से लपेट के, अच्छा सा गोल्डन उसके ऊपर स्ट्रिंग लगाकर, हाँ, और उसके ऊपर उसको पूजा करके धन्य भाव का अनुभव करते हैं। गलत नहीं है, वो धन्य भाव, उसकी पूजा करके धन्यता होनी ही चाहिए, मगर वो धन्य भाव का अनुभव जीवन के अंदर कैसे आए, ये जरूरी है। इसके लिए हम लोग ये पढ़ रहे हैं, जस्ट टू अंडरस्टैंड व्हाई वी आर स्टडिंग, व्हाट इज द नेसेसिटी ऑफ स्टडिंग। नहीं तो क्या फायदा? रशियन लैंग्वेज में पढ़ाने वाली स्कूल में गए, उसके पुस्तक लिया, सिर पे चढ़ा के वापस आ गए। फिर दूसरे आते हैं रशियन लैंग्वेज में लेक्चर देते हैं, हाँ, फिर हम वो सुनते हैं, हमें तो लैंग्वेज पता नहीं है, तो हम लोग फिर उसको अहोभाव से मानते हैं, उसके पैर पड़ते हैं। वो रशियन में क्या कह रहा है हमें पता भी नहीं है। ये दूसरा प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम नंबर 2, लेवल 2। हाँ ऐसा है। तो ये सब ना हो, इसके लिए प्राकृत भाषा में जो ज्ञानेश्वर ने किया, जो तुकाराम ने किया, जो हमारे संतों ने किया, गीता को लोकमान्य तिलक ने किया,
वो हम कर रहे हैं। समझना पड़ेगा कितना बड़ा काम है, कितना बड़ा काम हम लोग कर रहे हैं, वो समझे हम, व्हाई वी आर डूइंग ऑल दैट। और ये समझने के बाद हम लोग इसमें आगे चलेंगे, क्योंकि क्या गीता तो बहुत लंबी है, उसमें बहुत सारे विचार हैं। और हमारा तो 4th चैप्टर चल रहा है, 4th चैप्टर में सबके सब वर्ड्स हैं। हाँ, 4th चैप्टर का जो नाम है ज्ञान कर्म संन्यास योग नाम चतुर्थ अध्याय। ज्ञान कर्म और संन्यास। जो ज्ञानी दिखता है वो कर्म नहीं करता। हाँ, मुझे बहुत ज्ञान हो गया, मैं क्या करूंगा, मैं कनखल में जाऊंगा, आई गो टू द फॉरेस्ट, आई लीव ऑल माई क्लोथ्स। हाँ, मुझे बहुत ज्ञान प्राप्त हो गया, इसलिए मैं सब कपड़े निकाल कर, सब कुछ छोड़कर मैं जंगल में चला जाऊंगा। जो ज्ञानी दिखता है, दिखता जो है, जो ज्ञानी दिखता है वो कर्म करते हुए नहीं दिखता, और जो कर्म करता हुआ दिखता है वो ज्ञानी नहीं दिखता। अरे इसने तो टी शर्ट और जींस डाले हैं, हाँ, उसको कैसे ज्ञान हो सकता है? हाँ, वो तो कमाता है, वो नौकरी करता है, उसको बाल बच्चे हैं, वो ज्ञानी कैसे हो सकता है? हाँ, और सन्यास वो तो एकदम अलग ही बात हो गई। सन्यास मतलब एक ही चीज हो गई, कपड़ा। हाँ, कपड़ा डाला हुआ, ऑरेंज कलर का सेफ्रॉन भगवा कपड़ा डाला हुआ। हाँ, दाढ़ी बढ़नी चाहिए, शेविंग क्लीन शेव वाला सन्यासी नहीं दिखता। हाँ, हमारे दिमाग में एक ही क्लीन शेव वाला सन्यासी है, स्वामी विवेकानंद, उसको दाढ़ी कभी नहीं दिखी। बाकी सबके सब जो कोई भी सन्यासी आएंगे, सन्यासी कौन, सेफ्रॉन कपड़े डाले हैं, हाँ, इधर से इधर तक तिलक लगाया हुआ है, कहीं भी पूरा भर दिया है सिर, वो सन्यासी। हमारे दिमाग में सन्यासी एक कॉस्ट्यूम है, एटीट्यूड नहीं है। जबकि सन्यास एक वृत्ति होती है, एटीट्यूड होता है, इंसाइट होती है, डायरेक्शन होती है, वो सन्यासी। तो ये तीनों चीज कैसे एक ही में है, वो समझाने के लिए भगवान ने ये अध्याय कहा है, ज्ञान कर्म संन्यास योगो नाम चतुर्थ अध्याय। और ये चतुर्थ अध्याय में हम लोगों ने लास्ट टाइम 15 दिन पहले पुनर्जन्म की कल्पना देखी थी। पुनर्जन्म क्यों, पुनर्जन्म किस लिए, पुनर्जन्म में क्यों मानना चाहिए? नहीं, क्या होता है, ऐसा नहीं, साइंटिफिकली हम लोगों ने प्रूव किया कि पुनर्जन्म क्यों है, क्यों होना चाहिए। लॉजिकल रीजनिंग फॉर द रीबर्थ इज द मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट। लॉजिकल रीजनिंग हम लोगों ने देखी थी। एंड देन इफेक्ट ऑन द सोसाइटी फॉर बिलीविंग इन नॉन रीबर्थ एंड नॉट बिलीविंग इन रीबर्थ, ये हम लोगों ने देखा था। जो सोसाइटी रीबर्थ में बिलीव नहीं करती, उसमें क्या 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 गलतियां हो सकती है मनुष्य से, इंडिविजुअली एज वेल एज ए समाज, वो हम लोगों ने लास्ट टाइम देखा था। अगर किसी का मिस हो गया हो तो ऑनलाइन भी देख सकते हैं, मगर आगे चलना पड़ेगा, रुक नहीं सकते। तो पुनर्जन्म के बाद में अभी जो हम लोग 4th चैप्टर के 10वां श्लोक, चौथा जो चैप्टर है उसके 10वें श्लोक के ऊपर हम लोग थे। तो हम लोग जैसे नक्की किया है, मैं चैंट करूंगा, आप लोग मेरे पीछे पीछे बोलने की कोशिश करेंगे, ताकि हमारी जबान भी तो क्लीन हो, कम से कम संस्कृत बोलने की हमारी जबान को थोड़ी थोड़ी आदत हो। हेलो हाय हाउ आर यू को छोड़ के थोड़ा संस्कृत का भी थोड़ा मुंह में से श्लोक निकले तो अच्छी बात है। और अगर बराबर नहीं आए तो फिक्र करने की जरूरत नहीं है। छोटा बच्चा बोलता है ना, मैं हमेशा कहता हूँ मामा 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 पापा पापा, ऐसे ही बोलता है। माँ को पता है ये ऐसे मामा बोला मतलब उसको खाना खाना है, ये ऐसे मामा मतलब उसको बाहर जाना है, वर्ड एक ही होता है। माँ को समझ में आता है, गीता हमारी माँ है। हम जो कोई भी शब्द में बोलेंगे वो दिल देखेगी और वो समझेगी, इसलिए उसमें कोई भी शर्म की बात भी नहीं है कि अगर हम बराबर नहीं बोल सकते, इसकी शर्म की बात नहीं, इसलिए बोलना चाहिए। तो सब लोग बोलेंगे, मैं धीरे धीरे जाऊंगा और धीरे धीरे हम लोग बोलेंगे। 4th चैप्टर का 10th श्लोक, वीतराग भय क्रोधा मन्मया मामुपाश्रितः बहवो ज्ञान तपसा पूता मद्भावमागता। नहीं, पूरी गीता का अगर हमारे जो इंपॉर्टेंट श्लोक हम लोग बोलते हैं ना, देयर आर अराउंड 72 to 80 श्लोक, बाकी पूरे 700 में से याद दे रहेंगे तो चलेगा, चलेगा नहीं वैसे, मगर पार्डनेबल। हाँ, मगर कम से कम 80 श्लोक तो याद रहने चाहिए। उसमें से हमारा एक था वो कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, कौन सा नंबर का था?
247 24/7 याद रखने के लिए, हाँ, सेकंड चैप्टर का 47 श्लोक, ऐसे भी याद रख सकते हैं, यू कैन ऑलवेज गिव। हाँ, वो मैथमेटिक्स में हमारे इधर आया था कि वो ये होता है ना, हम लोग स्टडी में देखते हैं ना, कोई भी चीज़ को एक छोटा सा बना देते हैं, जैसे वो साइन कॉस टेंजेंट होता था, तो उसमें हर एक क्वाड्रेंट के अंदर कौन सा पॉजिटिव आता है, हाँ, साइन 90 मतलब क्या, साइन 35 प्लस है क्या माइनस है, याद नहीं रहता था, तो ASTC ऐसा होता था, तो हम लोग को जमाने में याद रखते थे, ओल सरदार की टिकट चेकर, तो वो दिमाग में फट से बैठ जाता था। हाँ, तो फिर वो सब कौन से क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव है, टेंजेंट पॉजिटिव है क्या कॉस पॉजिटिव है, याद रहता था। हाँ, उसमें किसी की मजाक करने की बात नहीं, एक याद रखने की ये बात है। तो ये जो श्लोक है इसके अंदर सब कुछ है, 410 सब कुछ, पूरे गीता का सार इसी के अंदर है, और इसीलिए ये श्लोक को सबसे ज्यादा अंडरस्टैंड करना भी जरूरी है, और ये सब श्लोक को सबसे ज्यादा मिसअंडरस्टैंड भी किया गया है। लोगों ने अपने अपने तरीके से यूज किया है। सो लेट अस सी, इसके अंदर जाएंगे। वीत राग भय क्रोध, हाँ, वीत का मतलब होता है चला गया है, जिसका चला गया है, वीत राग भय क्रोध। तुम्हारा वीत राग मतलब अटैचमेंट, एक्सट्रीम अटैचमेंट को कहते हैं राग, एक्सट्रीम अटैचमेंट, जिसका राग चला गया है, वीत मतलब चला गया, जिसका भय चला गया, जिसका क्रोध चला गया है, फियर इज गॉन, एंगर इज गॉन। और जो मनमया मामुपाश्रिता, मम उपाश्रिता है, जो आदमी ने मुझे उपाश्रिता, जिसने मेरे में रेफ्यूज ली है, मेरी शरण में आया है। इसके लिए हम लोगों ने लास्ट टाइम वर्ड लिया था, श्री कृष्ण शरणम मम, हमारा सबसे बड़ा मंत्र श्री कृष्ण शरणम मम। शरणम क्या है, शरण मतलब क्या, ये क्या फाइटिंग है क्या, भगवान के साथ में लड़ाई हुई, और हम उसकी शरण में चले गए क्योंकि हम हार गए। सिकंदर और पोरस की लड़ाई हुई, पोरस ने शरणागति ले ली, ये क्या ऐसी लड़ाई है? भगवान और हमारे बीच में लड़ाई नहीं है, भगवान हमारे पिता हैं, ही इज अवर फादर, ही इज अवर मदर, तो लड़ाई कैसे? लड़ाई नहीं है तो शरण कैसा? पूछना चाहिए, समझना चाहिए, लड़ाई कैसे? तो यहां लिखा है शरण मामा उपाश्रिता, जो मेरे रेफ्यूज में आया है, मेरे शरण में आया। रेफ्यूज वर्ड टोटली इनकम्प्लीट वर्ड है शरण शब्द को एक्सप्लेन करने के लिए, मगर उसके लिए कोई इक्विवेलेंट वर्ड ही नहीं है इंग्लिश में, इसलिए रेफ्यूज वर्ड यूज करना पड़ रहा है, क्योंकि इक्विवेलेंट वर्ड ऑफ शरण इज नॉट देयर इन इंग्लिश। तो पीपल से रेफ्यूज तो कहां आता है? आदमी भाग जाता है, अपना देश छोड़ के भाग जाता है, रेफ्यूजी करके और कोई कंट्री में चला जाता है अनविलिंगली, बाय द प्रेशर वो जाता है, उसको रेफ्यूजी कहते हैं। हम क्या श्री कृष्ण के पास ऐसे जाते हैं? नहीं जाते, हम तो प्यार से जाते हैं, प्रेम से जाते हैं। तो इसलिए उसका शरण का ट्रांसलेशन रेफ्यूज गलत है, मगर करना पड़ रहा है क्योंकि उसमें कोई वर्ड ही नहीं है। प्रॉब्लम यह है कि जब रेफ्यूज वर्ड लेते हैं तो सामने वाले तो वो लोग सोचते हैं अरे इसने रेफ्यूज वर्ड यूज किया, मतलब तुम लोग किसी से भाग रहे हो, ऐसा समझते हैं। तुम भाग रहे हो कहीं से, तो गलत हो गया। पूरा मैसेज ही इसलिए गलत गया क्योंकि लैंग्वेज ही गलत है। एनीवे वी विल गो इनटू, हम लोग समझने की कोशिश करेंगे क्योंकि हम लोग हिंदी में बोलते हैं ना। राग भय और क्रोध, तुम मेरे आश्रित बनोगे, इफ यू कम टू माय रिफ्यूज, तो तुम्हारा वीत राग भय क्रोध, तुम्हारा राग भय और क्रोध चला जाएगा। बीइंग फ्री फ्रॉम अटैचमेंट फियर एंड एंगर, अटैचमेंट फियर एंड एंगर, बिकमिंग फुल्ली एब्सॉर्ब्ड इन मी, मतलब मम उपाश्रितः, मेरे में पूरे के पूरे तुम रेफ्यूज ले लो, एब्सॉर्ब हो जाओ। एंड टेकिंग रेफ्यूज इन मी, मेनी पर्सन्स इन द पास्ट बिकेम प्यूरिफाइड बाय द नॉलेज ऑफ मी एंड thus attained my divine love। ये इंग्लिश ट्रांसलेशन है। तुम मेरे में रेफ्यूज ले लो, मेरे में शरण ले लो। हम लोग ये श्लोक इतना इंपॉर्टेंट है, इसके हर एक वर्ड के अंदर हम लोग जाएंगे। पहले हम लोग इसके खाली राग भय और क्रोध में जाएंगे। राग यानी मोह, एक्सट्रीम अटैचमेंट, क्रेविंग, ओनरशिप ऑफ द थिंग्स एंड पर्सन्स, ये राग है ना। राग हमें किसके लिए होता है? किसी के लिए होता है, पत्नी में है, बच्चों में है, घर में है, गाड़ी में है, धंधा है, उसके लिए राग होता है ना। राग किसके लिए होता है? राग उसी के लिए होता है, वो राग है। और फिर कहते हैं भया,
फियर, देयर आर 5 टाइप ऑफ फियर्स। तुम्हारा फियर चला जाएगा, मरने का भय, रोटी का भय, मानहानि का भय, स्वजन वियोग का भय, ऐसे अलग अलग भय है। हाँ, मेरा घर रहेगा क्या नहीं, मेरा रोटी चलेगा क्या नहीं, मेरे माँ बाप बूढ़े हो गए तो उसका क्या होगा, वगैरह वगैरह। अपमान का भय, इससे सब अलग अलग भय होते हैं। और क्रोध, एंगर भी अलग अलग प्रकार के होते हैं। हाँ, एंगर में क्या होता है, ओवरवेलमिंग और इमोशन। एंगर का इफेक्ट क्या होता है कि हमारे जो इमोशन है ना उसको वो कंट्रोल कर दे, वो इमोशन से हमारा इंटेलेक्ट को कंट्रोल कर देता है, इसके लिए एंगर खराब है। और यहां लिखा है वीत राग भय क्रोध, तुम्हारा राग भय और क्रोध चला जाएगा। अच्छा, तो फिर दिया ही क्यों? सबसे पहला प्रश्न यह है कि भगवान ने राग भय और क्रोध दिया ही क्यों? अगर हमारे लिए खराब है तो दिया क्यों? इसके लिए जो बाकी की फेथ है वो ये कहती है कि वो डेविल ने बनाया हुआ है, हाँ शैतान ने बनाया है। क्रोध क्या है? शैतान ने बनाया है, इसलिए शैतान तुमको अपनी ओर खींचना चाहता है, इसलिए क्रोध है। हाँ, ऐसा बताता है, हमारे में ऐसा नहीं। सनातन धर्म ऐसा नहीं बताता, सनातन धर्म समझाता है। तो सबसे पहले तो ये दिया ही क्यों? व्हाई डिड यू गिव इट टू मी? हमें क्रोध क्यों दिया? अगर बुरा था तो दिया ही क्यों? माँ है अपने बच्चे को डब्बा देती है ना खाना खाने के लिए, लंच बॉक्स में, उसमें क्या जहरीला सांप डाल के देगी कि बच्चा जब डब्बा खोलेगा उसको काट के बच्चा मर जाएगा? नहीं ना। तो फिर पिताजी अगर हमारे हैं, भगवान हमारी माँ है, तो हमें क्यों क्रोध दिया? क्रोध क्यों दिया? सोचना पड़ेगा। मतलब दिया हुआ है तो कुछ जरूरी होगा, कुछ काम का होगा, कुछ यूजफुल होगा, तभी तो दिया। नहीं तो दिया क्यों हमारे मम्मा ने हमको? आर दे बैड? हैविंग देम इज नॉट गुड। और अगर वो दिया भी है तो हमारे पास रखना गलत है। यहां तो वीत राग भय क्रोध लिखा है, मतलब चला जाना चाहिए लिखा है। तो चला जाएगा तो क्या होगा? हाँ, प्यार राग चला जाएगा तो क्या होगा? माँ बच्चे को जन्म देगी, छोड़ देगी, उसको बड़ा नहीं करेगी, उसको बच्चे में प्यार ही नहीं है। सोच लो क्या होगा दुनिया का अगर माँ अपने नवजात शिशु को छोड़ दे, तो दुनिया का क्या होगा? बंद हो जाएगी 15-20 साल के अंदर, क्योंकि सब बच्चे मर जाएंगे, आगे कोई जन्मेंगे नहीं। तो शादी बनाते हैं, हाँ हस्बैंड वाइफ के बीच में प्यार होना चाहिए ना, नहीं तो शादी कैसे चलेगी? मैरिज इज एन कॉन्ट्रैक्ट। नहीं, सनातन धर्म में कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। हाँ, वो प्रॉमिस है, वो कमिटमेंट है, कॉन्ट्रैक्ट नहीं। सनातन धर्म में मैरिज कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, प्रॉमिस है। प्रॉमिस इन फ्रंट ऑफ द फायर, द होली फायर। एनीवे, तो अगर उनमें प्यार नहीं होगा तो कैसे चलेगा? नहीं चलेगा, दुनिया नहीं चलेगी। इवन वो तो जाने दीजिए, सिंपल पैसे के पीछे भी प्यार चाहिए। अगर पैसे का प्यार ही नहीं है, सब लोग बोलेंगे हम साधु हो जाते हैं, हमको कुछ कमाना बमाना नहीं है, तो क्या होगा? हम सबके लिए कपड़े कौन बनाएगा? सबको बगैर कपड़े को घूमना पड़ेगा, क्योंकि जिसने कपड़ा बनाया उसने कपड़ा बेचा और उसने पैसे कमाए, उसको पैसे के लिए प्यार था, जब भी तो हमारे पास कपड़ा है। तो दुनिया चलाने के लिए भी तो प्यार चाहिए, तो मोह तो चाहिए, राग तो चाहिए। ये सब दिख रहा है ना? भाई तो चाहिए ही चाहिए, कुछ नहीं तो भाई तो चाहिए। भाई हमारी जिंदगी के, हमारी एग्जिस्टेंस के लिए भय है। जंगल में जा रहे हैं, सामने से शेर आ गया, भागना चाहिए ना, भय होना चाहिए। शेर आया मुझे पकड़ के खा जाएगा, मरने का भय होना चाहिए। मृत्यु का भय नहीं है तो आदमी मर जाएगा। हाँ, अग्नि का भय नहीं है तो आदमी हाथ जल जाएगा तो भी कोई परवाह नहीं, ऐसा थोड़ा होता है, आदमी मर जाएगा। भय तो सबसे पहले चाहिए, फॉर एग्जिस्टेंस अपना भय चाहिए। हाँ, फायर, हाइट्स, पॉइजन, वाइल्ड एनिमल्स। और भय तो हमारा प्राकृतिक गुण है। भय हमारा प्राकृतिक गुण है। प्राकृतिक गुण मतलब क्या? इनहेरेंटली इनकलकेटेड इन योर बॉडी विच इज अनकंट्रोलेबल बाय यू, उसको बोलते हैं प्राकृतिक गुण। जैसे कि भूख लगना, हाँ भूख लगना है प्राकृतिक गुण है। कितना भी बड़े से बड़ा सन्यासी हो, हाँ पूरे दिन खाना नहीं मिला, शाम को बोलेगा कुछ खाना चाहिए, हाँ उसका पेट तो खाना मांगेगा ही। तुमको कितना भी ज्ञान निर्वाण भी प्राप्त हो गया ना, हाँ बड़े से बड़ा साधु सन्यासी, भगवान बुद्ध, तथागत बुद्ध,
वो भी खाना तो खाते थे ना, नहीं खाते थे? खाना तो खाते थे, नहीं तो नहीं जीते थे। मतलब खाना तो खाना पड़ेगा। प्रकृति गुण को आप छोड़ नहीं सकते, क्योंकि प्रकृति से ही हमारा एग्जिस्टेंस है, और प्रकृति होने के लिए भय जरूरी है। भय के बगैर हमारी प्रकृति नहीं चलेगी। हाँ, और वैसे ही वो जो व्यक्तिगत भय है, वैसे सामाजिक भय, हाँ, लॉ कायदा का भय होना चाहिए, लॉ एंड ऑर्डर, नहीं तो कोई मानेगा ही नहीं। राज्य का जो कायदा है, जो भय, जो लॉ एंड ऑर्डर है, वो ऐसा होना चाहिए कि लोग डरे, अरे मैं करूंगा मुझे जेल में डाल देंगे। हाँ, लोग क्या अच्छे होते हैं? सबके सब नहीं होते। रेड है ना, चला जाऊंगा, हाँ ऐसा होता है। तो अच्छे लोगों के लिए भी उसके लिए भय है ना। अच्छे लोग भय से, और अच्छे या बुरे, वो लोग भय से कायदा को मानते हैं। अच्छे लोग वॉलंटरी मानते हैं, बुरे लोग भय से मानते हैं। मगर कायदा मानेंगे वो। लॉ एंड ऑर्डर विल बी एस्टेब्लिश ओनली थ्रू द फियर ऑफ द रूलिंग। अगर रूलिंग का फियर नहीं है तो लॉ एंड ऑर्डर नहीं रहता। हम लोग देखते हैं ना, सब एनआरकी हो जाते तो क्या होता है? व्हाट इज द एग्जैक्ट रीजन? लॉ एंड ऑर्डर की इफेक्टिविटी कम हो गई। इसके लिए फियर तो होना चाहिए, सोशल लेवल में भी और पर्सनल लेवल में भी। हाँ, और क्रोध होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? नहीं, क्रोध बहुत बुरी बात है। हाँ, अदर जो फेथ है वो भी कहते हैं एंगर इज अ डेविल्स हाउस। हाँ, क्रोध बहुत बुरी बात है। तो हम तो हमारे जब देखते हैं अवतार देखते हैं तो नरसिंह अवतार, हाँ नरसिंह अवतार पैदा हो गया। हिरण्यकशिपु ने लोगों को इतना ज़्यादा परेशान किया। तो भगवान, वो जो स्टोरी सबको पता ही रहेगी, मैं कभी यहाँ से वो नहीं बोलता हूँ, प्रवचन देने की जरूरत नहीं उसके बारे में, कथा वार्ता के लिए ये नहीं है प्लेटफॉर्म। तो वो पिलर में से रेड हॉट स्टील, लोहे का बना हुआ पूरा एकदम गर्म जो खंभा था, उसको तोड़कर उसमें से कौन निकले? नरसिंह भगवान तोड़कर निकले। और क्या क्रोधित है उसका, नरसिंह भगवान का रूप देखो, भयानक क्रोध है उसके अंदर, जबरदस्त क्रोध है। वो बाहर निकलते हैं, हिरण्यकशिपु को पकड़ते हैं अपनी गोद में। वो जो डोर है, वो डोर के सेंटर में बैठ के, ना घर के अंदर ना घर के बाहर। हिरण्यकशिपु का जो बूंद था आपको पता रहेगा, ना घर में मरूं ना घर के बाहर मरूं, तो मारेंगे किसे? तो वो डोर के बीच में बैठ जाते हैं, ना घर के अंदर है ना घर के बाहर है। हाँ, ना जमीन में ना आसमान में, तो रखेंगे कहाँ? तो गोद में बिठाया उसको। हाँ, ना अस्त्र से ना शस्त्र से, कैसा मरेगा? तो नाखून से, नाखून, न जिंदा से न मृत से। अरे क्या क्या उसने बूंद में क्या सोचा? ही मस्ट बी अ लॉयर एक्चुअली। वो लॉयर रहेगा, बहुत बढ़िया लॉयर रहेगा। उसने सोचा जिंदा से भी ना मरूं और मरे हुई चीज से भी ना मरूं। कैसा, कितना गुण है एकदम, कभी नहीं मरना है मुझे। हाँ, ब्रह्मा ने बोल दिया। तो नाखून बढ़ते भी हैं मगर डेड भी हैं और लाइव भी हैं। नाखून से उसका पेट ऐसा चीर के काटा है, अतड़ियां बाहर निकल गई है, खून से लथपथ मुंह है। हाँ, ना आदमी से ना जानवर से। तो आधा जो सिर है वो शेर का और बॉडी है वो जानवर और आदमी का। सोचो भगवान ने भी कितनी परेशानी ली। एक भगवान ने क्या बूंद दे दिया, दूसरे भगवान को उसको पूरा लेना पड़ा। मगर हमारी बात वो नहीं है। हमारी बात यह है कि नरसिंह भगवान क्रोधित है, भयानक क्रोध है उसके मुंह के ऊपर, गर्जना कर रहे हैं। तो फिर अगर क्रोध गलत है तो भगवान ने ऐसा अवतार ही क्यों लिया? ऐसा अवतार क्यों लिया? क्रोध है नहीं, वो क्या नरसिंह भगवान। अच्छा, ऐसा श्री कृष्ण भगवान जब भीष्म और अर्जुन का युद्ध हो रहा है, भीष्म को तो हिलाना इम्पॉसिबल है। भीष्म को कौन हिलाएगा? जिसको इच्छा मृत्यु है उसको कौन हिला सकता है? हिला ही नहीं सकता। दुर्योधन को पूर्ण विश्वास था हम जीतेंगे। क्यों? भीष्म है ना। जिसको इच्छा मृत्यु है उसको मार नहीं सकते, जिसको मार नहीं सकते उसको फिर आप जीत नहीं सकते। सिंपल। जितने जो होते हैं ना वो लॉयर ज्यादा होते हैं। हाँ, दे आर वेरी बिग लॉयर्स। वॉरियर्स तो रहेंगे मगर लॉयर ज्यादा होते हैं। तो रख दिया ना भीष्म को। अभी भीष्म के सामने अर्जुन लड़ रहा है, क्या लड़ेगा? क्या लड़ेगा? कुछ भी ट्राई करता है, कुछ होता नहीं है। कितना अर्जुन मारते मारते थक गया, भीष्म आराम से लड़ रहे हैं बिंदास, नो प्रॉब्लम। हाँ, फिर कृष्ण गर्म हो जाते हैं। आप लोगों ने देखा होगा पिक्चर, कृष्ण जिसने वचन दिया कि मैं लड़ूंगा नहीं, किसमें? कुरुक्षेत्र के युद्ध में मैं नहीं लड़ूंगा, ऐसा कहने वाले कृष्ण रथ की धुरा छोड़कर रथ से कूद पड़ते हैं।
बाजू में एक टूटा हुआ रथ है, उसका पहिया उठाते हैं और मारने के लिए दौड़ते हैं भीष्म को क्रोध से। अरे जिसने गीता में कहा वीतराग भय क्रोध, हाँ उसने क्रोध किया, तो क्रोध होना चाहिए नहीं होना चाहिए? क्रोध होना चाहिए नहीं होना चाहिए? सोचने का है। तुमने ऐसे ही बोला कि क्रोध नहीं होना चाहिए और तुमने तो क्रोध किया भैया। ये किस लिए हमें दिया है ये सोचना पड़ेगा। क्रोध किसके लिए होना चाहिए? वेयर, व्हेन, हाउ एंड हाउ मच इज द क्वेश्चन। कहां होना चाहिए, कब होना चाहिए, किसके लिए होना चाहिए, कितना होना चाहिए, कैसे एक्सप्रेस करना चाहिए। एक्सप्रेस करने की भी तो पद्धति है, कैसे एक्सप्रेस करना चाहिए उसको, ये सोचना पड़ेगा। समाज में अगर गलत हो रहा है, संस्कृति का ध्वंस हो रहा है, इनजस्टिस हो रही है, बुजुर्गों का कुछ कीमत नहीं है, उसको कुछ रिस्पेक्ट नहीं है, वो देख के क्या क्रोध नहीं आना चाहिए? वो देख के क्रोध नहीं आना चाहिए? जरूर से आना चाहिए। कोई भी इनजस्टिस को देखकर अगर क्रोध ना आए तो गलत है ना, गुस्सा आना चाहिए। ये ऐसा कैसे नहीं, वो क्या बाहर का, अंदर का भी क्रोध, ऐसा नहीं खाली बाहर का, अंदर का भी है। हाँ मुझे सुबह उठ के जिम जाना है क्योंकि मेरा अच्छा शरीर रहेगा, मगर सुबह उठना मुझे क्या, अभी आज उठाऊं, अभी क्या नहीं, अभी कल जाऊंगा, हाँ फिर कल उठा तो फिर मैं फिर कल जाऊंगा, ऐसे हाँ जिम जाऊंगा, कल जाऊंगा, कल जाऊंगा, जाते ही नहीं। खुद के ऊपर गुस्सा आना चाहिए। अरे मैं ऐसा कैसा लेजी, गुस्सा आना चाहिए ना खुद के ऊपर। आज हो गया, कल तो चाहूंगा, ऐसे सोचते हैं ना, क्रोध आता है ना खुद के ऊपर। हाँ एग्जाम में जो पढ़ता है वो बच्चे के लिए है, हाँ 75% मार्क मिले, ऐसा 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 सिर पिटते हैं, देखा रहेगा तो ये कैसा मेरे से गलती हो गया, ऐसे बोलते हैं पढ़ने वाले बच्चे। क्रोध आता है ना खुद के ऊपर, आना ही चाहिए। नहीं क्या है, जितना मिलेगा उतना शांति रखो, संतोष रखो। अरे वो बच्चा कैसे पढ़ेगा, नहीं पढ़ सकता, इसलिए क्रोध तो होना चाहिए, संतोष नहीं होना चाहिए उसमें। नहीं मुझे सब संतोष है, हाँ मैंने शादी बनाई है, बच्चे बिच्चे हैं, मैं क्या महीने का खाली $200 कमाता हूं, मुझे संतोष है, मुझे ज्यादा पैसे नहीं चाहिए। ऐसा थोड़ा चलेगा, घर कैसे चलेगा? क्रोध आना चाहिए ना, मोह होना चाहिए, वैसे क्रोध भी होना चाहिए। हाँ यहां लिखा है वीतराग भय क्रोध, तो क्या मीनिंग है उसका, क्या मीनिंग दिया, भगवान ने क्या कहना चाहते हैं, इंपॉर्टेंट। इमोशनलेस सोसाइटी इज नॉट वर्थ लिविंग। ओल्ड एज होम है, ओल्ड एज होम बढ़ते जा रहे हैं आज हर एक जगह पर, हर एक देश में। क्या ये गुस्से की बात नहीं है? जिसने अपने बच्चे को इतना बड़ा किया बचपन से, खाली पैसा नहीं प्यार दिया, जिसकी तो आज कीमत ही नहीं हो रही है, चलो जाने दो, कम से कम उसके पीछे रिसोर्सेज यूज किए, उसको उसका बेटा छोड़ देता है, नहीं तो डिसरिस्पेक्टफुल होता है। वो देख के गुस्सा नहीं आना चाहिए। एक कोई दरवाजा खोलता है तो थैंक यू बोलते हैं, गुस्सा नहीं आना चाहिए, आना चाहिए। तो फिर यहां वीतराग क्यों कहा, भगवान ने क्यों कहा तुम्हारा चला जाना चाहिए, और क्या चला जाना चाहिए? दूसरी भी एक बात है, ये पूरा चैप्टर ऐसे है, अब एक दूसरा चैप्टर है, क्योंकि क्या है ये जो है ना, ये वीतराग भय क्रोध, हमारा ये श्लोक पहले भी आया था, वीतराग भय क्रोध स्थिति मुनिरुच्यते, सेकंड चैप्टर में था, स्थित प्रज्ञस्य का भाषा, वो जब ये अर्जुन ने पूछा था उसमें आया था। एनीवे तो ये जो है वीतराग भय क्रोध, उसका एक दूसरा चैप्टर है। हम लोगों ने एक पार्ट देखा, अभी दूसरा पार्ट देखेंगे। दूसरा पार्ट में ऐसा है कि ये जो यहाँ कहा गया है राग भय और क्रोध, वो एक्चुअली है क्या। लेट अस डू द डाइसेक्शन, एनालिसिस करेंगे कि राग भय और क्रोध है क्या। तो जो राग है ना, वो प्रेजेंट के लिए है। ये जो राग है, एक शब्द में बोलूंगा फिर हम लोग उसको एक्सप्लेनेशन देखेंगे। ये जो राग भय और क्रोध है ना, वो जो राग है वो प्रेजेंट के लिए है, वो प्रेजेंट को रिप्रेजेंट करता है, मतलब वर्तमान को रिप्रेजेंट करता है क्या, राग। और जो भय है
वो भविष्य को रिप्रेजेंट करता है। भय है वो भविष्य को रिप्रेजेंट करता है, और जो क्रोध है वो भूतकाल को रिप्रेजेंट करता है। हम लोग देखेंगे, देखो राग किसके लिए होता है? जो मेरे पास अभी है ना। राग किसके लिए होता है? मेरे पास जो अभी है उसके लिए मुझे राग होता है। मेरी गाड़ी, मेरा घर, मेरा बच्चा, मेरा ये, मेरा वो, सब उसके लिए कितना प्यार, एकदम अटैचमेंट है। हम लोग अटैचमेंट किसके साथ होते हैं? उसके लिए अटैचमेंट होता है ना। रास्ते पर जा रहे हैं, कोई एक बड़े सेट का बड़ा घर है, उसके लिए हमको अटैचमेंट नहीं होता, हमारे घर से अच्छा है तो भी, क्यों? मेरा नहीं है ना। हाँ, अटैचमेंट किसके लिए होता है? खुद का जो है उसके लिए अटैचमेंट होता है। हाँ, और वो कभी एट प्रेजेंट, जो प्रेजेंट में मेरे पास है उसके लिए मुझे अटैचमेंट है। जो प्रेजेंट में मेरे पास है उसके लिए मुझे अटैचमेंट है। सो राग इज रिप्रेजेंटिंग द वर्तमान, प्रेजेंट, ओनरशिप। फिर एक्सपीरियंस ऐसा नहीं है टेंजिबल एज वेल एज नॉन टेंजिबल, बट प्रेजेंट। हम क्रूज में जाके आए, कितने अच्छे अच्छे फोटो निकाले, हम लोग गए थे, हमारा ये है, हमारा ये है। जो प्रेजेंट, जो फन आपके दिमाग में है अभी, प्रेजेंट मेमोरी, हाँ, इवन दो इट इज फ्रॉम पास्ट, प्रेजेंट में, उसके लिए हमको राग है, हमको उसका मोह है, उसके लिए अटैचमेंट है। अर्न थिंग्स और प्राइड विद द हार्ड वर्क। हाँ, स्पोर्ट्स में मेडल लिया, अरे मैं पहला आया, अटैचमेंट है ना। वो मेडल ऐसे गले में लगा के घूमते हैं ना लोग। मैं पॉलिटिक्स में हूं, मैं विन हो गया, जोर से डम 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 करके बड़ा सा वो विजय सर्कस निकालते हैं। क्यों निकालते हैं? भैया तुमको सर्कस निकालने की जरूरत क्या है? ये सब लोग जो अभी जो हैं आजू बाजू में, उन्होंने तुमको वोट दिया है, यू ऑलरेडी विन। तुम ऑफिस में जाओ और काम चालू करो। सर्कस निकालते हैं, क्यों निकालते हैं? क्यों? दिखाने की क्या जरूरत है? जरूरत ही नहीं है। योर वोटिंग इज ऑलरेडी शोन इट। क्यों? राग। अभी मैं क्या, मेरी सीट, मैं सीट पर हूं ऐसे। हाँ, राग। और फिर सीट के लिए राग, टिकी रहनी चाहिए 5 साल 10 साल, और भी और भी और भी। हाँ, इसलिए राग। और फिर भय, भय क्या है? फ्यूचर, भय इज फॉर फ्यूचर। मेरे पास जो भी है वो चला जाएगा तो, हाँ, मेरा ये जो है मेरे पास अभी वो नहीं रहेगा तो, मेरी हेल्थ नहीं रहेगी तो, सब अलग अलग भाई, मेरी नौकरी चली गई, नौकरी चली गई तो, ये सब भाई। भाई क्या होता है? फ्यूचर के लिए होता है। भाई हमेशा फ्यूचर के लिए होता है। द फियर ऑफ अननोन इन वेरियस एस्पेक्ट, इसके लिए भय होता है। बहुत सारी चीजों का भय होता है। 5 उसमें से मेन है। अनसेफ सिचुएशन इन फ्यूचर, सिकनेस, एजिंग। हाँ, बुढ़ा। अभी देखिए एक जवान आदमी है, थोड़ा एज में हो गया आगे 35, आजकल तो ज्यादा जल्दी हो जाते हैं, इसलिए बोलने की बात नहीं, मगर 25 साल का 30 साल का लड़का है, मिरर में से कॉम्बिंग करते, हाँ, व्हाइट हेयर, ओ माय गॉड, एकदम फियर, टेंशन, अरे एजिंग चलो गई। हाँ, सफेद बाल, फिर हमारी दवाई लो और सफेद बाल आपके काले हो जाएंगे। हाँ भाई, अरे और बुढ़ा नहीं दिखना चाहिए, भागता है। हाँ, बुढ़ापे का भय, अशक्ति का भय, ऐसे वीकनेस, लॉस ऑफ ब्यूटी। हाँ, लॉस ऑफ ब्यूटी। 20 साल 22 25 साल तक तो बहनों को कोई भी ऐसा मतलब ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होता। बाद में 25 27 28 वो 30 का 3 तिगड़ी कान बिगड़ी। हाँ, जैसा 30 का नंबर आया ना, हिलने लगते हैं, अरे 30 हो गया, अरे 30 हो गया। वो बोलते नहीं कौन सा बर्थडे, बोलेंगे ही नहीं 30 वाला। अरे बहनों को इंग्लिश में यहां भी बोलते हैं, बहनों को कभी भी बर्थडे नहीं पूछनी चाहिए, वेरी डिसरिस्पेक्टफुल, ऐसा कहते हैं। हाँ, क्यों? फियर, फियर। अरे जातक से ही ध्रुव मृत्यु, ध्रुवम जन्म मृत्यु सच, गीता कहती है। फिर फियर का है कि नहीं, क्या है, गीता पढ़ी नहीं ना हमने, इसके लिए हमको थोड़ा फियर है। बराबर है, पढ़ी नहीं तो है। बुढ़ापे का फियर, ऐसे फियर होता है। हाँ, लॉस ऑफ रिस्पेक्ट। 25 आदमी के बजाय एनीबॉडी एनी क्वेश्चन, बोलेंगे नहीं, बोलेंगे, सब लोग हंसेंगे मेरे ऊपर, पूछना चाहिए नहीं पूछना चाहिए, पूछूंगा तो कैसा लगेगा, नहीं पूछा तो कैसा लगेगा। हाँ, फियर, फियर ऑफ लॉस ऑफ रिस्पेक्ट, फियर होता है। हाँ, बहुत सारी चीजों का फियर होता है। हाँ, और ये फियर जो होता है वो हमें हमारा प्रेजेंट को एंजॉय नहीं करने देता। ये जो फियर है वो हमें हमारा प्रेजेंट एंजॉय नहीं करने देता। मैं हमेशा एक स्टोरी कहता हूँ। हाँ,
गब्बर सिंह ठाकुर की। एक गांव है, ठाकुर है, ये शोले वाली स्टोरी नहीं, मेरा गब्बर सिंह है। गांव है, ठाकुर है, ठाकुर के पास बहुत जमीन बीमीन सब एकदम अच्छा बड़ा सा हवेली, हाँ अच्छा रहता है। वो एक दिन ठाकुर गब्बर सिंह आया, उसके दीवार, उसका जो किवाड़ है, जो डोर है लकड़ी का, उसके ऊपर एक नोट चिटका दिया, आज रात को 12 बजे गब्बर सिंह आके तुझे खलास। ठाकुर को नींद ही नहीं, अभी आज रात को आया, फिर एक रात को नहीं आया तो फिर अभी वो क्या बाई चांस गलती हुआ रहेगा, दूसरी रात को आया तो, हाँ उसको नींद ही नहीं। कितनी भी अच्छा बेड रहने दो, कितना भी अच्छा तकिया रहने दो, कितनी भी अच्छा एयर कंडीशन रूम रहने दो, नींद नहीं आएगी। क्यों? गब्बर सिंह आ जाएगा, हाँ है ना। नहीं क्या है गब्बर सिंह, ऐसा नहीं है। हमारा कंस का क्या है, कंस को जब बोला गया कि तुम्हारा 8वां जो देवकी का संतान है वो तुम्हारा काल है, हाँ, वो नारद ने आके उसको बता दिया, देख ये देवता लोग है ना तुझे गड़बड़ करवा देंगे, वो 8वां वाला बोलते हैं 7वां वाला भेज दिया तो डर गया, उसको नींद नहीं आती। हाँ गब्बर सिंह क्या, कंस भी वही। हम लोग बोलते हैं क्या, या तो पुराना है, हाँ, या तो हमारा धर्म में जो एडवाइस देते हैं या जो कुछ एग्जाम्पल देते हैं क्या बोलते हैं, पुराना है। तो सब जो नए जमाने के बच्चे क्या बोलेंगे, वो तो वो टाइम का, हाँ। आज के जमाने का एग्जाम्पल बोलेंगे तो बोलेंगे आज के जमाने में एप्लीकेबिलिटी कहाँ है। इसीलिए तो ये प्रोग्राम है, एप्लीकेबिलिटी ऑफ श्रीमद् भगवद गीता इन माय लाइफ एवरी डे एंड फॉर फ्यूचर। तो कंस को भी बोला, अरे वो 7वां आ गया, 5वां आ गया तो, हाँ, कैसे बोलो ये तो बराबर है, पिया। तो उसने आगे वाले 7 को मार दिया, हाँ पिया। अभी सोचो उसकी जो प्रजा है उसने सोचा, देखा ये जो राजा है वो अपनी सगी बहन का बच्चा, नवजात शिशु, उसको मारने में एक क्षण की भी जो रोकता नहीं है, वो हमें क्या बचाएगा, वो हमारी क्या परवाह करेगा। पूरी प्रजा उसके सामने हो गई। इसलिए तो कंस, जब कंस को उठा के मारते हैं कृष्ण भगवान, उसके बाल पकड़ के खींच के नीचे डाल के मारते हैं जब उसका, तो कोई बचाने आता है आजू बाजू का। राजा को अगर मारना हो तो आजू बाजू के सैनिक आएंगे ना बचाने के लिए, नहीं आएंगे क्या? कोई नहीं आता। कंस की हार कहां है? उसके भय में है। He created an environment which is totally against him and against his interest. यह है भय। भय क्या कर सकता है, इसका यह अत्यंत उत्तम उदाहरण है। भय यह करता है, भय आपके लिए अनसेफ कंडीशन पैदा करता है, यह भय है। और क्रोध, क्रोध कैसे? पहले तो कोई मेरी मानता नहीं है, हाँ, जितने भी शादीशुदा है, नहीं भी है तो भी, जो लोग जोड़ी में है, क्या है, वो हमारा बात मानते नहीं है। नहीं, ऐसे अच्छे हैं मगर क्या मेरी बात मानते नहीं। मुझे वो हिंदी गाना बहुत पसंद है, हाँ, दिल एक चीज क्या है, आप मेरी जान लीजिए। अरे बाप रे, ऐसा? मगर सिर्फ एक बार आपका मेरा कहा मान लीजिए। क्या क्या ये कुछ सामने कुछ वो तराजू में रखेंगे, समझ में नहीं आता। आदमी जान देने के लिए तैयार है, मगर मेरी बात, एक बात मान लो, हाँ, मान ली तो गया उसका जान। कहने का मतलब मेरी बात कोई माने, उसके लिए कितना उसको इंटरेस्ट है, हाँ। और नहीं माना तो क्रोध, मेरी बात मानता नहीं है, हाँ। मैं पूरे दिन मेहनत करके आता हूं, घर में देखता हूं बीबी व्हाट्सएप पर, हाँ, गुस्सा आता है। मैंने बच्चे को इतना बड़ा किया, उसको बोलता हूं मैं पढ़ पढ़, नहीं पढ़ते हैं, गुस्सा आता है। मेरा कहा कोई मानता नहीं, उसका गुस्सा, हाँ। फिर इनजस्टिस का गुस्सा, मेरे साथ में इनजस्टिस हुआ, हाँ, मुझे इनजस्टिस हुआ पास्ट में, उसके लिए गुस्सा। लॉस ऑफ कंट्रोल ऑफ लव, हाँ, फैमिली मेंबर मेरी बात नहीं मानता। अपॉर्चुनिटी, मैं नौकरी के लिए गया, मेरा अच्छा इंटरव्यू गया, मगर वो दूसरा था ना, वो उसका भांजे का साला था, तो मुझे नौकरी नहीं मिली, इनजस्टिस, हाँ, उसका गुस्सा। मतलब गुस्सा हमेशा पास्ट के लिए होता है, राग हमेशा प्रेजेंट के लिए होता है, क्रोध पास्ट के लिए होता है, और फियर फ्यूचर के लिए होता है। तो यहां जो भगवान ने कहा वीत राग भय क्रोध, वो कनेक्टेड किसके साथ में है? पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर, उसके साथ में कनेक्टेड है।
जिसको पास्ट की, जिस व्यक्ति के दिमाग में पास्ट के लिए ग्रीवेंसेस या उसकी जो रेसिडुअल इफेक्ट है क्रोध की वो नहीं है, जिसके दिमाग में पास्ट की इम्प्रिंट नहीं है, जिसके दिमाग में फ्यूचर का भय नहीं है, और जिसको अभी जो जिसके पास बिलोंगिंग है उसके लिए उसको राग नहीं होने से वो उसके साथ में अटैच नहीं है, आप सोच लो वो आदमी का परफॉर्मेंस कैसा रहेगा, वो आदमी जिंदगी में कैसे काम करेगा, कैसे घूमेगा, वो डरेगा किसी चीज से। हम देखते हैं पूरा हमारे इतिहास में भगत सिंह पैदा हो गया। हाँ, भगत सिंह ने बोला जब फांसी के फंदे पे चढ़ रहा है हंसते हंसते चढ़ गया, हंसते हंसते चढ़ गया, मरने का डर नहीं था उसको, डरता था तो रोता था, गिड़गिड़ाता था, पैर पड़ता था वो, है ना, नहीं पड़ा वो, क्योंकि उसको भय नहीं है। जिसको भय नहीं, जिसको राग नहीं, हाँ तुम्हारे से छीन लिया जाएगा। अच्छा तुमने गवर्नमेंट के सामने ये डायलॉग बोला, तुम्हारी जो बिलोंगिंग है वो तुम्हारे पास से छीन ली जाएगी। हाँ कैसे कैसे राग है उसके लिए, हाँ तो वो आदमी परफॉर्म नहीं कर सकेगा, सत्य की साइड नहीं ले सकेगा। हम लोग नौकरी में देखते हैं, ऑफिस में देखते हैं ना, बॉस गलत काम कर रहा है उसको बोलने की हिम्मत नहीं होती, क्यों? उसको बोलेंगे नौकरी छूट जाएगी मेरी, हाँ डिमोशन कर हो जाएगा, प्रमोशन की ज्यादा, आदमी डरा हुआ रहेगा, भयभीत रहेगा, क्रोध आएगा मगर कुछ कर नहीं सकेगा, क्यों? क्योंकि उसको मोह है, उसके साथ राग है, उसके साथ नौकरी नहीं चाहिए। इसके लिए जो व्यक्ति राग, भय और क्रोध से मुक्त है वो आदमी को क्या होगा, उसका परफॉर्मेंस दी बेस्ट होगा। हम सब लोगों ड्राइविंग टेस्ट पे गए ना, याद करो, ड्राइविंग में जो बच्चा ड्राइविंग के लिए डरता है ना, राइट टू लेफ्ट, वो हमेशा फेल होता है। और जो बच्चा है वो ड्राइविंग में ऐसे बिंदास बैठता है, हाँ ठीक है चलो बताओ क्या है मैं करूंगा, हाँ तो वो पास हो जाता है। कॉन्फिडेंस, आत्मगौरव कैसे आएगा? ईश श्रद्धा और आत्मश्रद्धा से ही तो पैदा होगा ना कॉन्फिडेंस। कॉन्फिडेंस क्या है? आत्मविश्वास क्या है? ईश विश्वास, उससे पैदा होगा। हम लोग बच्चे को बोलते हैं कॉन्फिडेंट रखो, अरे वो बाप को देखता है, मेरा बाप इतना डरता है, इतना वो घबरा रहा है, इतना गुस्सा, वो क्या कॉन्फिडेंस सीखेगा वो अपने पिताजी से? वो पिताजी को देखता है ना, वो क्या सीखेगा उसके पिताजी से कॉन्फिडेंस? तो कुछ भी नहीं सीखेगा। तो ये जो तीन चीज में से जो व्यक्ति बाहर आता है, राग, भय और क्रोध का मतलब द इफेक्ट ऑफ द पास्ट, द इफेक्ट ऑफ द प्रेजेंट एंड द इफेक्ट ऑफ द फ्यूचर, ये तीनों इंपैक्ट में से जो बाहर आता है वो व्यक्ति ही तो परफॉर्म कर सकेगा, और वो व्यक्ति खुश भी रह सकेगा, क्योंकि उसको डर नहीं है और उसको रिपेंटेंस नहीं है पास्ट में क्या हो गया। वही आदमी जिंदगी में सुखी सुखी रहेगा, चाहे उसके पास कम रिसोर्सेज हो, चाहे उसके पास कम पैसा हो, चाहे उसके पास कम अच्छा दिखने वाला हो, चाहे वो अपंग हो, खुश रहेगा, हाँ मस्त रहेगा। उसके लिए वर्ड है खुश नहीं है, उसके लिए वर्ड है मस्त, हाँ मस्त रहेगा, बिंदास्त रहेगा, हाँ हंसते रहेगा। उसके लिए भगवान ने बोला वीतराग भय क्रोध। हाँ वीतराग भय क्रोध मतलब क्या? जाना चाहिए, ऐसे जाना चाहिए, मगर प्रॉब्लम ये है कि जाएगा कैसे वो तो बताओ। चलो वीतराग जाएगा कैसे? हाँ क्या मैं नौकरी छूट जाएगी तो मुझे नहीं डरूंगा? मैं डरूंगा ना, सबको डर लगता है, मुझे भी लगता है, हाँ तो छोड़ूंगा कैसे उसको? सबसे पहले तो उसके लिए दवाई क्या है? हाँ डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर से चेक करता है, बोलते हैं तुमको ये हो गया है ना, इसलिए तुमको वो दवाई लगेगी, हाँ ऐसे तुमको वो हो गया तो तुमको ये दवाई लगेगी। इसलिए तीनों चीज के लिए दवाई है, वो भी भगवान ने बताई है। वही बताई है उसने जो नेक्स्ट सेंटेंस जो आता है, हाँ ये मनमया माम उपासिता, उपाश्रिता, हमारे जो वैष्णव संप्रदाय है उपासित आश्रित, बहुत कितना ब्यूटीफुल समझा है। अरे बाप रे, जो फॉलो करते हैं वो भी समझते हैं कि नहीं पूरा पता नहीं है। वल्लभाचार्य ने आश्रय, हाँ आश्रय लेना कहा, कंठी लगाते हैं ना, वो आश्रय है ना। श्री कृष्ण का मैं आश्रय में हूं, उसके लिए तो कंठी लगाते हैं,
हाँ, ब्राह्मण जनोई डालता था, क्यों जनोई डालता था? ऐसे ही नहीं, वो क्या ब्राह्मण है इसलिए जनोई डाला, ऐसा? जनोई का मतलब क्या है? मैं किसका आश्रय लूंगा? वो था मनमया मामा उपासकता। हाँ, ऐसा है। टाइम हो गया, टाइम के अंदर बात करना बहुत चैलेंजिंग होता है, तो एक काम करेंगे हम लोग, ये जो मम उपासकता क्या है और बहवो ज्ञान तपसा पूता मद्भाव आगता, ये जो है इसको हम लोग नेक्स्ट टाइम देखेंगे कि ये जो राग भय और क्रोध है वो कैसे जा सकता है, व्हाट इज द मेडिसिन इन इट, हाउ कैन आई अप्लाई द प्रिंसिपल्स इन माई लाइफ सो दैट आई कैन बी हैप्पी। आई मे बी ए स्टूडेंट, आई मे बी मैं गृहिणी हो सकती हूँ, मैं स्टूडेंट हो सकता हूँ, मैं कुछ बिजनेस करने वाला हो सकता हूँ, मैं नौकरी करने वाला हो सकता हूँ, मैं रिटायर्ड बुढ़ा आदमी हूँ, हाँ, मैं कोई भी हो सकता हूँ, मैं छोटा बच्चा हूँ। सबके लिए है गीता, सबके लिए है, एप्लीकेबल एट इट्स टाइम। तो हम लोग नेक्स्ट टाइम आएंगे और इसके ऊपर दवाई कौन सी है, वो जो ये लिखा है, हमें ढूंढने की जरूरत बिल्कुल नहीं है, सब लिखा है। तो जो दवाई यहाँ लिखी है मनमया मामुपस्थिता, उसके बारे में आगे सोचेंगे। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमादरं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। गुरु ब्रह्मा गुरु